हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल एंट्रेंस वाला और @डॉक्टर आलम। आई एम मोहम्मद उवैस आलम, सेकेंड ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। तो जो मैंने पिछली वीडियो कल डाली थी जिसमें मैंने बताया था क्या कट ऑफ रही यूपी नीट राउंड 1 की, और उससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी वो बनाई थी यूपी की मेरिट लिस्ट का एनालिसिस करके। तो उसमें मैंने कट ऑफ बताई थी कि जनरल के लिए मॉपअप राउंड तक लगभग 25,000 ऑल इंडिया रैंक तक चली जाएगी, और उसका रीज़न क्या था वो मैंने उस वीडियो में बताया था। और ये तो मैंने बताया था कि पिछले साल के मुकाबले ऑल इंडिया रैंक में अगर देखेंगे तो फ़ायदा होता हुआ यूपी के स्टूडेंट को नज़र आएगा। उसका साफ साफ रीज़न था कि यूपी की जो मेरिट लिस्ट आई थी वो काफ़ी कम गई पिछले साल के मुकाबले। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कंपैरिजन करके पूरा 2022 के साथ राउंड 1 का, राउंड 2 का प्लस मॉपअप का, और क्या वेरिएशन आएंगे कट ऑफ में फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड, यानी जिसको मॉपअप पहले कहते थे, उन सब में। और अगर चेंजेस आएंगे तो क्यों आएंगे, और अगर न्यू कॉलेजेस ऐड हो जाते हैं तब उनका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा कट ऑफ के ऊपर, वो भी मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, और एक बार जाकर बाकी वीडियोस को ज़रूर देखें चैनल पे, क्योंकि मैं ऑलरेडी काफ़ी वीडियोस काउंसलिंग से रिलेटेड डाल चुका हूँ। आप चाहें नीट की काउंसलिंग कराना चाहते हो MBBS BDS के लिए, या फिर आयुष काउंसलिंग कराना चाहते हो BAMS BOMS या BHMS के लिए, तो सारी इन्फॉर्मेशन काउंसलिंग से रिलेटेड चैनल पे पड़ी हुई है, आप जाकर देख लें। तो अभी यहाँ पर शुरू करते हैं। पहले मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर यूपी के अंदर यूपी 85% कोटा से जो गवर्नमेंट कॉलेजेस की 85% कोटा की कट ऑफ रही थी लास्ट ईयर, यानी 2022 में फर्स्ट राउंड की। तो अगर बात की जाए यहाँ पर अनरिजर्व्ड ओपन की, तो लास्ट जो कॉलेज मिला था वो मिला था गाज़ीपुर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, जिसकी अगर बात की जाए तो रैंक रही थी 18,305, और ऑल इंडिया अगर मार्क्स की बात की जाए तो ये रहे 606। आपको ये मार्क्स नहीं देखने, क्योंकि मार्क्स में तो ऑब्वियसली वेरिएशन आनी है। आपको देखना है ऑल इंडिया रैंक और उसके हिसाब से क्या इम्पैक्ट पड़ा यहाँ पर, वो आपको देखना है। उसके साथ ही आपको यहाँ पर साथ साथ कंपेयर करेंगे किसके साथ, 2023 के साथ जो यहाँ पर रहा है फर्स्ट राउंड का, ये आपको देखने को मिल रहा होगा। ये जो डाटा है आपके सामने, ये मैंने कल ही वीडियो में बता दी थी क्या कट ऑफ रही है राउंड 1 की MBBS के लिए गवर्नमेंट कॉलेजेस की। तो अनरिजर्व्ड की इस साल जो रही है वो रही है 20,608। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे वेरिएशन पिछले साल के मुकाबले, तो 18,305 और इधर 20,605। तो अनरिजर्व्ड के लिए अगर बात की जाए तो लगभग 2,300 यानी 2300 रैंक ऑल इंडिया का वेरिएशन यहाँ पर देखने को मिला। पहले इसका रीज़न देखें तो इसका रीज़न यही था कि जो फर्स्ट राउंड की यहाँ पर आप देखेंगे जो यूपी की मेरिट लिस्ट आई थी उसमें काफ़ी वेरिएशन रहा ऑल इंडिया रैंक को लेकर। लगभग 2,000 से 3,000 ऑल इंडिया रैंक तक वेरिएशन आया है। 615 से और 607 मार्क्स के बीच में देखेंगे तो ये वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा, यानी जिस ऑल इंडिया रैंक पर स्टेट मेरिट लिस्ट की जो रैंक थी उससे 3,000 या 2,500 ऑल इंडिया रैंक ज़्यादा पर वही सेम स्टेट रैंक इस साल देखने को मिली है। अब इसके दो रीज़न हो सकते हैं। पहला तो ये कि जो कुछ रूल्स में चेंजेस आए हैं काउंसलिंग के अंदर यूपी के अंदर, अगर आपको पता होगा, जिन लोगों को नहीं पता मैं बता दूं कि पिछले साल ऐसा होता था कि आप यूपी के अंदर फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज ले लेते हैं और फिर उसको फ्री एग्जिट कर सकते हैं आप वहाँ पर कॉलेज लेने के बाद। और दूसरा चेंज यहाँ पर ये है, वो तो हालांकि पिछले साल भी रहा था, दूसरा फैक्टर तो कि कुछ स्टूडेंट जो हैं वो अपना फॉर्म तो सबमिट किए, लेकिन ऑनलाइन वेरिफिकेशन में कुछ दिक्कत होने की वजह से, या डॉक्यूमेंट उनका वेरीफाई ना होने की वजह से, या फीस ना सबमिट करने की वजह से वो मेरिट लिस्ट में नहीं आ पाए या काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, तो उस वजह से भी कम रह सकती है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो पिछले साल के मुकाबले जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट यूपी मेरिट लिस्ट राउंड 1 में देखने को मिले वो पिछले साल के मुकाबले कम थे। तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपको यहाँ पर देखने को मिला कि कम कट ऑफ आपको यहाँ पर देखने को मिली है। अनरिजर्व्ड के लिए ये रही। और EWS के लिए अगर पिछले साल की बात की जाए, EWS ओपन की तो 19,539 तक मिल गया था और इस बार 22,483। तो यहाँ पर भी अच्छा खासा आप देखेंगे तो लगभग ऑलमोस्ट 2,900 रैंक का ऑल इंडिया रैंक का फ़र्क यहाँ पर देखने को मिलेगा। OBC की अगर बात की जाए तो यहाँ पर OBC ओपन में 18,888 तक लास्ट ईयर मिला था, इस बार 22,745। और SC की जो लास्ट ईयर यहाँ पर रहा था, मैं आपको SC का डाटा और ST का यहाँ पर लास्ट ईयर वाली PDF में नहीं है, लेकिन इस साल का देखेंगे तो ये रहा। SC के लिए 1,52,291 मार्क्स रहे 459, और ST के लिए 5,15,529 मार्क्स रहे 263 यूपी के अंदर फर्स्ट राउंड में जो रही कट ऑफ।
अब बात की जाए सेकेंड राउंड की, तो अगर पिछले साल आप देखेंगे यहाँ पर तो आपको साफ दिखेगा, जो फर्स्ट राउंड की कट ऑफ रही थी और जो सेकेंड राउंड की कट ऑफ रही थी उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन आया, चेंज आया। यानी जो सेकेंड राउंड में कट ऑफ रही थी वो हाई रही थी एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट राउंड। जैसे अभी मैंने ऊपर दिखाया आपको कि जनरल के लिए जो कट ऑफ रही यानी अनरिजर्व्ड ओपन की, यहाँ पर तो हो रही 18,305, लेकिन आप जब सेकेंड राउंड की 2022 की कट ऑफ देखेंगे अनरिजर्व्ड ओपन के लिए तो 15,344, यानी आप देखेंगे तो कट ऑफ बढ़ जा रही है, यानी कम ऑल इंडिया रैंक पर कॉलेज मिल रहा है। इसका मतलब कट ऑफ जो है वो हाई गई है सेकेंड राउंड में। अब ऐसा क्यों होता है? वही जो रीज़न मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे स्टूडेंट जो ये देखते हैं कि ऑल इंडिया से उन्हें कोई कॉलेज मिले और फिर उसके बाद वो देखते हैं कि नहीं यूपी से कोटा से ही मिलेगा, या कुछ स्टूडेंट किसी वजह से फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, वो रीज़न रह सकता है। क्योंकि यहाँ पर सिक्योरिटी मनी का इशू रहता है, जैसे कि आप कॉलेज नहीं लेंगे तो आपकी सिक्योरिटी मनी चली जाएगी वो 30,000। तो काफ़ी स्टूडेंट सोचते हैं वो काफ़ी बड़ा अमाउंट रहता है, तो उसके लिए वो सोचते हैं कि सेकंड राउंड में डायरेक्ट पार्टिसिपेट करेंगे, और जब वो डायरेक्ट पार्टिसिपेट करते हैं तो यहाँ पर कट ऑफ ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है हर कैटेगरी की। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ओबीसी के लिए भी अच्छा खासा लगभग 3,000 के अराउंड जो रैंक का वेरिएशन देखने को मिला सेकंड राउंड में, यानी हाई गई। उसी तरह से ईडब्ल्यूएस के लिए भी और बाकी कैटेगरी के लिए भी अगर आप देखेंगे तो कट ऑफ काफ़ी हाई जाती है। तो ये जो चांसेस हैं वो इस साल भी रहने वाले हैं। जैसे कुछ स्टूडेंट कमेंट करके पूछ रहे थे कि उनको जो कॉलेज मिला है अभी फर्स्ट राउंड में वो क्या करें, मतलब चाहते हैं कि उसको अपग्रेड करना। तो अपग्रेड करना चाहते हैं तो आप डाल दीजिए अपग्रेडेशन में, लेकिन बहुत कम चांसेस हैं कि आपका अपग्रेड हो। अगर आप कैटेगरी से हैं यानी एससी या फिर एसटी कैटेगरी से हैं तब अपग्रेडेशन ज़रूर डालें, क्योंकि उसमें ज़्यादा चांसेस रहते हैं आपका अपग्रेड हो जाने के। लेकिन अगर आप जनरल, ईडब्ल्यूएस या फिर ओबीसी से हैं तो एक दो स्टूडेंट का हो सकता है हर कॉलेज में अपग्रेडेशन, लेकिन बहुत ज़्यादा वेरिएशन यहाँ पर नहीं आएगा, यानी बहुत ज़्यादा अपग्रेडेशन नहीं हो पाएगा स्टूडेंट का अक्सर जो रहता है, क्योंकि कट ऑफ जो है हाई ही रहती है सेकेंड राउंड की मोस्टली, जो पिछले 2-3 साल से यहाँ पर देखने को मिला है यूपी के अंदर। तो ये ट्रेंड जो था वो बरकरार रहेगा यहाँ पर। तो सेकंड राउंड में अगर आप सोच रहे थे कि अभी फर्स्ट राउंड में आपको कॉलेज नहीं मिला है, वो सोच रहे हैं सेकंड राउंड में मिल जाएगा, तो ऐसा होने के चांसेस बहुत कम हैं। लेकिन हाँ, जो कट ऑफ है वो अभी और डिक्रीज़ होगी। वो कब होगी? वो मॉपअप में होगी। उसका मैं आपको यहाँ पर जो दिखा देता हूँ कि लास्ट ईयर क्या रहा। अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो अनरिजर्व्ड का लेकर यहाँ पर एग्जाम्पल चल सकते हैं। तो यहाँ पर अनरिजर्व्ड ओपन की सेकंड राउंड में यहाँ पर 15,344 गई, और यहाँ पर फर्स्ट राउंड में लास्ट ईयर जो गई अनरिजर्व्ड ओपन की 18,305। ठीक है, अभी ये मैं आपको मॉपअप का डाटा यूपी का दिखाता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा। यहाँ पर यह है आपके सामने मॉपअप का डाटा यूपी कोटा के अंदर लास्ट ईयर 2022 में। तो अगर अनरिजर्व्ड के लिए बात करेंगे तो लगभग 22,320, यानी पहले गई 18,305, फिर गई 15,000 शायद 500 कुछ थी समथिंग, 510 ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुई, पहले कट ऑफ बढ़ी और फिर उसके बाद अचानक से कम हुई मॉपअप के अंदर। तो वही वेरिएशन इस बार भी देखने को मिलेगा कि जो जनरल की या फिर ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए मेनली देखा जाए तो यहाँ पर जो कट ऑफ रहेगी वो सेकंड राउंड में हाई जाने के चांसेस रहेंगे, बाकी कैटेगरीज़ के भी। लेकिन थर्ड राउंड यानी जो पहले मॉपअप कहलाता था, अब थर्ड राउंड, उसमें फिर से जो है कट ऑफ लो जाएगी। और यहाँ पर अगर फर्स्ट राउंड के कंपैरिजन में लास्ट ईयर का वेरिएशन देखा जाए तो यहाँ पर जो ऑल इंडिया रैंक का वेरिएशन आया था फर्स्ट राउंड और थर्ड राउंड यानी मॉपअप के बीच में, वो आया है लगभग, यहाँ पर अगर आप देखेंगे मोटा मोटा अगर आप राउंड ऑफ करके लेंगे तो वो लगभग 4,004 के ऑल इंडिया रैंक का वेरिएशन आपको देखने को मिला है। ठीक है, ये था लास्ट ईयर का डाटा उसके हिसाब से। लेकिन इस बार के लिए क्या हुआ, जिस रैंक पर यानी जिस ऑल इंडिया रैंक पर लास्ट ईयर स्टेट रैंक थी 3,025, इस बार वही स्टेट रैंक इस साल के लिए जो ऑल इंडिया रैंक है वो है 25,451। तो ये जो डाटा है, अगर आपने पिछली वाली वीडियो देखी थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि यूपी के अंदर मॉपअप तक क्या कट ऑफ जा सकती है, उसमें मैंने बताया था आपको कि मॉपअप तक ये जो एनालिसिस इसकी बेस पे किया है। और मैंने आपको रीज़न भी बताया था पहले भी और अभी फिर से बता रहा हूँ। ये क्यों बताया था मैंने, क्योंकि जो यहाँ पर आपको कॉलेज अलॉट होगा यूपी के अंदर वो होगा यूपी की स्टेट मेरिट की लिस्ट के हिसाब से। यानी आपकी जो स्टेट रैंक सबसे पहले उस स्टूडेंट को अलॉट होगा जिसकी स्टेट रैंक फर्स्ट है, फिर जिसकी स्टेट रैंक 2 है, फिर 3, 4, इस टाइप से। ऑल इंडिया रैंक वो वहाँ पर देखेंगे ही नहीं, पहले स्टेट रैंक। हालांकि आपका जो रिपोर्ट कार्ड होगा या जो अलॉटमेंट लेटर होगा आपको उसमें ऑल इंडिया रैंक ही लिखी हुई मिलेगी, लेकिन जो आपका अलॉटमेंट होगा वो आपका स्टेट रैंक की बेस पर ही होगा। तो जिस ऑल इंडिया रैंक पर लास्ट ईयर 3,025 स्टेट मेरिट लिस्ट में जनरल के लिए रैंक थी, जहाँ पर कॉलेज मिल गया था, वही ऑल इंडिया रैंक इस बार आ रही है 25,451। तो यानी ये चांसेस तो हैं कि यहाँ तक पहुँच जाए। लेकिन अभी ये देखना होगा कि अभी जो यूपी की मेरिट लिस्ट आती है सेकंड राउंड की और थर्ड राउंड की, उसमें कितना ज़्यादा चेंजेस आता है।
मैं आपको बता दूं पिछले साल क्या चेंजेस रहे थे, क्योंकि जो कट ऑफ जो मेरिट लिस्ट आती है सेकंड राउंड की वो बढ़ती ही बढ़ती है। तो उसमें अगर आप देखेंगे आपकी रैंक में 50 से लेकर अगर 100 स्टेट मेरिट लिस्ट में आपका इजाफा हो रहा है, यानी बढ़ रही है 50 से 100 स्टेट रैंक अगर आपकी बढ़ रही है तब ये नॉर्मल है। मतलब कट ऑफ तो हाई जाएगी लेकिन बहुत ज़्यादा हाई नहीं जाएगी पिछले साल के हिसाब से। एक्सपेक्टेड लगभग जैसे पिछले साल सेकंड राउंड में बढ़ी और फिर थर्ड में कम हो गई, तो उसी तरह का ट्रेंड इस साल भी रहने वाला है। लेकिन अगर इस बार ऐसा हो जाता है किसी भी रीज़न से कि सेकंड राउंड में जो पार्टिसिपेंट हैं उनके ऐड होने की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई, यानी मेरिट लिस्ट बहुत हाई चली गई। अब ये डिपेंड करेगा जो सेकंड राउंड की मेरिट लिस्ट आएगी यूपी की, तो उस टाइम मैं फिर आपसे एक बार वीडियोस के थ्रू बता दूंगा क्या रहेगी कट ऑफ। अगर इससे ज़्यादा का वेरिएशन आता है तो फिर यहाँ पर मॉपअप में जो हमने एक्सपेक्ट किया है यहाँ पर कि लगभग 25,000 तक, ये यहाँ पर अगर आप राउंड ऑफ करेंगे तो लगभग 24.5 से 25 वाले बिल्कुल सेफ मान सकते हैं ये। लेकिन एग्जैक्ट मैंने क्योंकि रैंक की बेस पे निकाला तो इसलिए ये लिख दिया। एग्जैक्ट इसके ऐसा नहीं है कि उसके नीचे जो है उनको मिलना ही मिलना है, एक एक्सपेक्टेड डाटा है। तो अगर बहुत ज़्यादा वेरिएशन आया सेकेंड राउंड की मेरिट लिस्ट में तो यहाँ पर भी आपको जो कट ऑफ है वो इतनी नहीं जाएगी, फिर कम जाएगी। लेकिन फिर भी जो पिछले साल की थी उससे तो कम ही रहने वाली है। यानी अगर ऑल इंडिया रैंक की बात करें तो पिछले साल जो मॉपअप की रही यहाँ पर 22,320 लास्ट ईयर रही थी अनरिजर्व्ड के लिए। तो यहाँ पर मैंने एक्सपेक्टेड बताया था आपको कि ये अराउंड 25,500 के आसपास तक पहुँच सकती है। लेकिन अगर थोड़ी हाई रही, यानी अगर थोड़ा बहुत ही वेरिएशन आया तो लगभग 24.5 से 25 के बीच में आपको देखने को मिल जाएगी। 24.5 से 25,000 ऑल इंडिया रैंक के बीच में आपको कॉलेज मिलने के चांसेस रहेंगे। वहीं से अगर थोड़ा ही वेरिएशन आया तो ओबीसी के लिए लगभग 25,000 तक, और वही 24.5 से 25 के चांसेस आपको मिलने के रहेंगे। ईडब्ल्यूएस से वही 25 से 25.5 के हज़ार ऑल इंडिया रैंक आपकी है तो चांसेस रहेंगे। दूसरा है यहाँ पर एससी का देखेंगे तो यहाँ पर काफ़ी वेरिएशन आपको देखने को मिला है। जैसे हमने बताया था कि यहाँ पर लास्ट ईयर जो रही थी कट ऑफ मॉपअप तक वो 1,37,000 ही थी। लेकिन अगर आप इस बार का डाटा देखेंगे तो उसमें मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ एससी का डाटा। यहाँ पर काफ़ी वेरिएशन आपको देखने को मिला। यहाँ पर आपको जो है फर्स्ट राउंड में ही एससी की जो कट ऑफ गई है 1,52,000, यानी जो लास्ट ईयर की मॉपअप तक गई थी उससे भी कम इस बार पहले ही राउंड में चली गई है। तो सेकेंड राउंड में तो देखो जो चांसेस रहेंगे जैसे बढ़ती है, तो अगर ये कम हुई तो ज़्यादा 1,55,56 तक पहुँच सकती है, यानी 1,55,000 या फिर 1,56,000 तक। बाकी अगर कट ऑफ बढ़ी तो फिर ये और कम जाकर 1,50,000 या फिर 1,48,000 के आसपास तक रुक सकती है, क्योंकि जैसे बाकी कैटेगरीज़ की घटती है तो उसी पे डिपेंड करेगा जो सेकेंड राउंड की मेरिट लिस्ट आएगी। बाकी एसटी के लिए अगर देखा जाए तो यहाँ पर इस बार जो फर्स्ट राउंड की रही है 5,15,529। यहाँ पर एसटी में भी देखेंगे तो ऑल इंडिया रैंक की बेस पर जो स्टेट रैंक आ रही है उसकी बेस पर जो देख रहे थे वो आ रहा था लगभग 4,89,000, लेकिन फर्स्ट राउंड में यहाँ पर 5,15,000 के अराउंड यहाँ पर चली गई है। तो यहाँ पर जो कैटेगरीज़ में काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन भी आपको देखने को मिल जाता है, तो आप उसके लिए बहुत ज़्यादा चेंजेस को लेकर, डेटा को लेकर डरे नहीं, क्योंकि काफ़ी फ्लक्चुएशन भी यहाँ पर देखने को मिलता है। शांति से आराम से अपनी काउंसलिंग कराएं। तो अभी अगर सेकेंड राउंड की बात की जाए तो थोड़ी हो सकता है कम जाए यहाँ पर भी, क्योंकि कैटेगरीज़ में काफ़ी फ्लक्चुएशन रहते हैं तो उनको फिक्स नहीं कह सकता कोई भी, क्योंकि ये वेरी करता है डिपेंडिंग अपॉन कितने स्टूडेंट कैटेगरी के मेरिट लिस्ट के अंदर हैं। एससी के अगर ज़्यादा हुए तो कट ऑफ बढ़ जाएगी, कम हुए तो घट जाएगी। उसी तरह से एसटी के अगर ज़्यादा हुए तो कट ऑफ बढ़ जाएगी और कम हुए तो घट जाएगी। ये इन फैक्टर्स पर भी डिपेंड करता है। और फिर कितने स्टूडेंट इस मेरिट लिस्ट से ऑल इंडिया कोटा में एडमिशन ले लेते हैं सेकेंड राउंड तक, वो भी डिसाइड करेगा। तो ये वेरिएशन आते हैं हर साल ही। बाकी मैं आपको एक्सपेक्टेड बता देता हूँ क्या कट ऑफ रहने वाली है सेकेंड राउंड में अगर आप एक्सपेक्ट करेंगे तो यहाँ पर एक्सपेक्टेड की अगर बात की जाए कि कम से कम और ऊपर अगर बढ़ेगी तो कितनी तक जा सकती है। तो अगर कट ऑफ जैसे पिछले सालों में रहा है अगर बढ़ती है तो जनरल के लिए आप मान के चल सकते हैं कि 19,000 तक रह सकती है, और कम हुई किसी भी रीज़न से तो 21,000 ऑल इंडिया रैंक तक मिल जाएगी सेकेंड राउंड में। और ईडब्ल्यूएस अगर देखें तो रेंज रह सकती है 20 से 23,000 ऑल इंडिया रैंक तक, ओबीसी 20 से 23,000, एससी के लिए 1,48,000 से 1,55,000 के बीच में वेरिएशन देखने को मिल सकता है, और एसटी के लिए 5 लाख से लेकर 5,30,000 तक आपको यहाँ पर जो वेरिएशन देखने को मिल सकता है सेकंड राउंड का। बाकी ये डिपेंड करेगा जो अभी मेरिट लिस्ट आएगी उसमें क्या चेंजेस रहते हैं। जैसे ही मेरिट लिस्ट आएगी मैं आपको बता दूंगा एनालिसिस करके पिछले साल की मेरिट लिस्ट के हिसाब से कि क्या चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, उसी पे डिपेंड करेगा। आप उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, ताकि जैसे ही मैं वीडियो डालूँ उस पर यूट्यूब पर
एनालिसिस करके सेकेंड राउंड की मेरिट लिस्ट पर आपको सबसे पहले मिल जाए, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू।